हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी बच्चे? तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। राइट, एमआरपी, दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। देखिए, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए है, और वो नोटिफिकेशन क्या है? जैसे आप देख रहे हो, फ्री रैंकर्स क्लब का प्रोग्राम गेट एंड एसी के लिए है। आप लोगों के लिए लास्ट चांस है, इसे मिस ना करें। 21 दिसंबर 9 AM ऑनवर्ड आपके लिए यहाँ पर चांस रहेगा। ठीक है ना? ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मैकेनिकल का टेलीग्राम ग्रुप है, राइट, गेट वाला का, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एमआरपी, एमआरपी है क्या? एमआरपी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ टेक्निक। ये एक तरीके का टेक्निक है, राइट, सेट ऑफ टेक्निक दैट यूज बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल जो डिज़ाइन के अंदर आपका बिल ऑफ मटेरियल होता है कि कितने पार्ट्स रिक्वायर्ड है। जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की डिज़ाइन करते हो किसी पार्ट की, तो उसमें कितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, वो इंफॉर्मेशन बिल ऑफ मटेरियल में रहती है ना? इन्वेंट्री का डाटा, इन्वेंट्री के डाटा से मतलब इन्वेंट्री में कितना मटेरियल एट प्रेजेंट अवेलेबल है, कितना आना है, कितना रिसीव होना है, वो। और दूसरा मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। इसमें ओवरऑल सारी इंफॉर्मेशन रहती है मैन्युफैक्चरिंग की उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो इन सब से एक कंबाइन इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, और फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की जाती है। कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, राइट, कितना आना है, कितना आगे लगेगा, कितना हमने ऑर्डर किया है, कितना रिसीव हो चुका है, राइट। इसके हिसाब से हम रिक्वायर्ड मटेरियल की यहाँ पर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। इन्वेंट्री में अगर आप एमआरपी का ऑब्जेक्टिव देखो, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग अगर ऑब्जेक्टिव देखो तो क्या है, अननेसेसरी इन्वेंट्री में होने वाला जो स्टोरेज है उसको रिड्यूस किया जाए। अगर इन्वेंट्री से कोई मटेरियल सप्लाई होना है तो वो कम ना हो, टाइम पर अवेलेबल हो, जिससे आपका डिले अवॉइड किया जा सके। रियलिस्टिक यहाँ पर आपके पास क्या हो, कमिटमेंट हो। आप आगे की मैन्युफैक्चरिंग लाइन, आप आगे के डीलर्स को, आप कस्टमर को यहाँ पे एक रियलिस्टिक कमिटमेंट दे सकें कि कब वो मटेरियल अवेलेबल होगा, कब वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। ओवरऑल ये कर क्या रहा है, ये आपकी जो एफिशिएंसी है सिस्टम की, वो आपकी इंक्रीज कर रहा है। एमआरपी बेसिकली प्लान्स फॉर इनफ इनटू द फ्यूचर टू अलाउ लीड टाइम, है ना? लीड टाइम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एमआरपी को प्लान कर सकते हो, राइट, ऑफसेटिंग फॉर ऑर्डरिंग पार्ट्स। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था, बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट का। जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हो तो उसके सब कंपोनेंट्स उसमें कितने लगे हुए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो जब भी हम मटेरियल की प्लानिंग करते हैं, रिक्वायर्ड मटेरियल की प्लानिंग करते हैं, तो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं बिल ऑफ मटेरियल से, हम इंफॉर्मेशन लेते हैं इन्वेंट्री के डाटा से, हम इंफॉर्मेशन लेते हैं मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल से, है ना? तो ये तो हो गया हमारा बिल ऑफ मटेरियल। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल से आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, राइट। बेसिकली मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या है, विच शो नंबर एंड टाइमिंग ऑफ ऑल एंड आइटम टू बी प्रोड्यूस ओवर अ प्लानिंग ऑफ हॉरिजन, राइट। तो ये ओवरऑल आपको यहाँ पर क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। इन्वेंट्री का रिकॉर्ड, जैसे इन्वेंट्री के रिकॉर्ड में कितना मटेरियल गया, कितना रिक्वायर्ड है, कितना ऑर्डर किया, कितना ऑर्डर पेंडिंग है, ये सारा जो डाटा है आपको इन्वेंट्री रिकॉर्ड से मिल जाता है, राइट। तो ये मेन तीन आपके इंफॉर्मेशन सोर्स होते हैं एमआरपी की प्लानिंग करने के लिए। अब यहाँ पे अगर एक छोटा मोटा क्वेश्चन आता है तो वो किस तरीके से आ सकता है, लेट्स से यहाँ पर आपको एक एक्स प्रोडक्ट बनाना है, उसके सब कंपोनेंट है ए, बी और सी। ए के एक यूनिट बनाने के लिए आपको, ये आपकी ट्री फॉर्म इंफॉर्मेशन है, एक्स के एक यूनिट बनाने के लिए आपको 1 यूनिट ऑफ ए,
2 यूनिट ऑफ बी एंड सी 1 यूनिट चाहिए, और ए के 1 यूनिट को बनाने के लिए डी के 2 यूनिट, ई के 3 यूनिट, सी के 1 यूनिट को बनाने के लिए एफ का 1 यूनिट, जी का 1 यूनिट और जी के 1 यूनिट को बनाने के लिए एच के 4 कंपोनेंट्स लगेंगे। तो यहाँ पर आपको कितना मटेरियल कहाँ रिक्वायर्ड है उसकी प्लानिंग करनी है। यहाँ पर आपके पास एक डाटा अवेलेबल है, इन्वेंट्री की पोजीशन आपके पास है कि हमारे पास इन्वेंट्री में ए के 40 यूनिट्स ऑलरेडी है, सी के 30 यूनिट्स ऑलरेडी हैं, जी के 70 यूनिट्स ऑलरेडी हैं और एच के 90 यूनिट्स ऑलरेडी हैं, राइट। और आपको यहाँ पर जो कंपोनेंट एक्स आपको बनाना है उसके 400 यूनिट्स आपको मैन्युफैक्चर करने हैं, तो उसके हिसाब से नेट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सब कंपोनेंट आपको बताने पड़ेंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं इसको बताता हूँ। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है क्वेश्चन का ठीक है, ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म है आपके क्वेश्चन का। तो पहले हम एक इसको ट्री को यहाँ पे क्रॉप कर लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत यहाँ सिर्फ इस ट्री की है। चलिए, तो ये आपका हो गया ट्री और यहाँ पर ये हो गया एक्स, ठीक है। अब आप देखिए आपको इसके कितने यूनिट्स बनाने हैं, एक्स के 400। यहाँ पर एक्स के आपको बनाने हैं 400 यूनिट्स, राइट। अब आप देखिए 1:1, तो ए के रिक्वायर्ड यूनिट कितनी होंगी, ओके। यहाँ पर हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड, ओके। यहाँ पर हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड, ओके। नेट रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड और नेट रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड और नेट रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड कितने की है, 400 यूनिट्स। क्या हमारे पास इन्वेंट्री में ये पड़ा हुआ है क्या, हमारे पास इन्वेंट्री में ये नहीं है, जो इन्वेंट्री में एक्स है वो नहीं है तो आपको नेट रिक्वायरमेंट कितने की होगी, 400 यूनिट्स की। अब 1:1 का है, यहाँ पे 1:1 का है, तो ऐसे ही आपको ए रिक्वायर्ड इन्वेंट्री देख के नेट रिक्वायरमेंट, ऐसे ही बी का रिक्वायर्ड इन्वेंट्री देख के इसका नेट रिक्वायरमेंट, सी का रिक्वायर्ड अमाउंट इन्वेंट्री देख के इसका नेट, इस तरीके से हम इसके सारे मटेरियल के बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। सारे मटेरियल के बारे में यहाँ पे हम लिखेंगे, रिक्वायर्ड एंड नेट रिक्वायर्ड, नेट रिक्वायर्ड, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं जी के लिए रिक्वायर्ड और फिर इसका नेट रिक्वायरमेंट, ऐसे ही एच का रिक्वायर्ड और यहाँ पर इसका नेट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड अगर देखा जाए तो 400 यूनिट्स की ज़रूरत है, बट अगर आप इन्वेंट्री में देखो तो ऑलरेडी ए के 40 यूनिट्स हैं, तो 40 यूनिट्स अगर यहाँ पर हैं तो नेट रिक्वायरमेंट कितनी होगी नेट रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 400 माइनस 40 दैट इज 360, राइट। बी इसका ट्वाइस रिक्वायर्ड कितनी है, रिक्वायर्ड दैट इज 800, नेट रिक्वायरमेंट, नेट रिक्वायरमेंट 800, क्योंकि ये इन्वेंट्री में नहीं है। देख लीजिए ए सी जी और एच है, यहाँ पर रिक्वायर्ड 400 यूनिट्स, नेट रिक्वायरमेंट। अब नेट रिक्वायरमेंट के लिए आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री में सी है 30 है, तो यहाँ पर 370 यूनिट्स इसकी नेट रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 1:2,
तो यहां पर डी का रिक्वायर्ड एंड नेट रिक्वायरमेंट, नेट रिक्वायरमेंट, ठीक है। ऐसे ही इसका रिक्वायर्ड, नेट रिक्वायरमेंट, नेट रिक्वायरमेंट। तो देखिए 1:2, 360 इंटू 2, तो ये हो गया 720, है ना, ये हो गया 720। क्या डी हमारे पास इन्वेंट्री में है क्या? हमारे पास डी इन्वेंट्री में नहीं है, तो इसका नेट रिक्वायरमेंट भी कितना होगा? 720 होगा। ई इसका थ्राइस, तो 360 इंटू थ्राइस दैट इज 1080। तो हमको यहाँ पे क्या ई इन्वेंट्री के अंदर है? नहीं है, तो नेट रिक्वायरमेंट भी इसका कितना होगा? दैट विल बी 1080। फिर आप देखिए 1:1, तो रिक्वायर्ड, अभी सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, अभी इसके अंदर मैं लीड टाइम भी ले आऊंगा, है ना, तो इसकी जो लेवल है इस क्वेश्चन का थोड़ा और बढ़ जाएगा अगर आप लीड टाइम भी यहाँ ले आएंगे। रिक्वायर्ड कितना हो गया इसका? 1:1, नेट रिक्वायरमेंट के हिसाब से 370। नेट रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा, नेट रिक्वायरमेंट, इन्वेंट्री में क्या हमारे पास एफ है? नहीं है, तो ये भी हमको चाहिए होगा 370। जी रिक्वायर्ड 370, नेट रिक्वायरमेंट, नेट रिक्वायरमेंट दैट इज व्हाट? जी हमारे पास इन्वेंट्री में है, यहाँ पर जी हमारे पास 70 है, तो कितना चाहिए ये? 300। अब 300 के हिसाब से यहाँ पर एच कितना चाहिए? रिक्वायर्ड, राइट, दैट इज 1200, राइट 1200, क्योंकि ऑलरेडी जी हमारे पास उसको कैंसिल करके ये था, इसके हिसाब से हमें एच कितना चाहिए? 1200, राइट। पर क्या हमारे पास एच इन्वेंट्री में है? 90, तो हमारे पास यहाँ पर 90 अवेलेबल है, तो नेट रिक्वायरमेंट एच का कितना होगा? नेट रिक्वायरमेंट यहाँ पे हो जाएगा दैट इज दैट मच। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? नेट रिक्वायरमेंट। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इंपॉर्टेंट है नेट रिक्वायरमेंट, नेट रिक्वायरमेंट, नेट रिक्वायरमेंट, नेट रिक्वायरमेंट, नेट, राइट। ऐसे यहाँ पे ये नेट, ये और ये, और इसका नेट रिक्वायरमेंट ये। इस पर कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, या वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एमएसक्यू के फॉर्मेट में, है ना। एमएसक्यू के फॉर्मेट में यहाँ पे क्वेश्चन को पुट अप कर सकता है। अब इसका अगर थोड़ा लेवल बढ़ा दिया जाए, जैसे आप देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, ये भी एक ट्री है, ए बी राइट डी ये सब कुछ है ना, यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पर पिक्चर में क्या आ गया है? लीड टाइम। ए सी डी ई का जो लीड टाइम है वो 1 वीक है, बी एफ का जो लीड टाइम है वो क्या है? लीड टाइम है वो है 2 वीक। अगर 100 आइटम्स ऑफ ए रिक्वायर्ड है 5th वीक के अंदर, तो डेवलप करिए मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान जो कि स्पेसिफाई करे व्हेन आइटम टू बी ऑर्डर, आइटम को कब ऑर्डर करना है और कब रिसीव्ड वो होगा। और यहां इस बार इन्वेंट्री में अभी कोई यूनिट्स नहीं है, तो आपको यहां पर एक ट्री दिया है, सब कंपोनेंट्स कितने कितने रिक्वायर्ड होंगे और उनका लीड टाइम दिया है, और इन्वेंट्री में इस बार कुछ भी नहीं है, तो आपको यहाँ पर एक मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का एक पूरा चार्ट बनाना है जिसमें वो मटेरियल कब ऑर्डर करना होगा और वो कब रिसीव्ड होगा, है ना, वो कब ऑर्डर करना होगा और वो रिसीव्ड कब होगा।
तो यहाँ पर आपको एक ट्री में पूरी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे भी एक इसका, ये देखिए, ये हो गया। और इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन, मैं चाहूँ तो उसका अलग अलग टेबल भी बना सकता हूँ, बट वो आपको अलग अलग स्लाइड पे दिखेगा। और जब ये अलग अलग स्लाइड पे दिखेगा तो आप इसको कंक्लूड नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ही स्लाइड के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन को पुट अप करने की यहाँ कोशिश करूंगा। पहले लिखूंगा जैसे रिक्वायरमेंट कितना है ना, प्लान ऑर्डर रिसीव्ड, कब रिसीव्ड होगा, प्लान ऑर्डर रिलीज, कब उसको रिलीज किया जाएगा। तो यहां पर हम जो चीज लिखने वाले हैं, ये देखिए आप, देखिए यहाँ हर प्रोडक्ट की हम 3 इंफॉर्मेशन लिखेंगे। हर प्रोडक्ट की हम यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन लिखेंगे, कब जरूरत है, कब रिलीज होगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो 3 इंफॉर्मेशन, वैसे 2 इंफॉर्मेशन से भी काम हो जाएगा, बट मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आप मैक्स टू मैक्स चीज़ों को बताओ। ठीक है, चलिए, ये ई के बारे में देखिए, पूरा यहाँ पे सिस्टमैटिक। अब वापस से आपका वही क्वेश्चन रहेगा, सर क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन एमएसक्यू टाइप का यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, आप कहोगे सर पहले तो ऐसा क्वेश्चन हमने कभी देखा नहीं। तो गेट में इसी तरीके के सरप्राइजेज आते हैं। हम सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इजी है ना, इजी चीज़ को फिर हम यहाँ पे कर देते हैं अवॉइड, और इजी में अगर हल्का सा भी वो ट्विस्ट कर देता है, फिर हमको यहाँ पर आ जाती है प्रॉब्लम। तो अगर कोई चीज़ इजी है तो उसको हम क्यों छोड़ें जिसमें हमारा कोई एफर्ट ज़्यादा लग भी नहीं रहा। ठीक है, अब ए आपको चाहिए 5th। सबसे पहले हम लिखेंगे लीड टाइम। लीड टाइम को हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे। मैं शॉर्ट यूज करूंगा यहाँ पर, ताकि जैसे ये लीड टाइम है, लीड टाइम को हम यहाँ पे लिखेंगे LT। ठीक है, तो ए सी डी और ई, ए सी डी और ई का लीड टाइम है 1 वीक। तो 1W लिखेंगे। लीड टाइम ए, लीड टाइम 1W, लीड टाइम 1W, ए सी डी, लीड टाइम 1W 1 वीक, ए सी डी ई, यहां भी डी है, लीड टाइम, राइट, दैट इज 1W, लीड टाइम दैट इज 1W। मैं वापस चेक कर लेता हूं, ए सी डी और ई, यही है, ए सी डी और ई का 1 वीक है। बी और एफ का लीड टाइम है 2 वीक। बी एंड एफ लीड टाइम 2W मतलब 2 वीक, लीड टाइम 2W मतलब 2 वीक। देखिए बहुत इजी चीज है, और अभी आप देखना खुद कंफ्यूज होने वाले हो। ठीक है, बहुत इजी चीज करा रहा हूं और इसमें आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, देखना। इसलिए मैं कह रहा हूं इजी चीज समझ के मत बैठो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप यहाँ पर फोकस रखो, क्योंकि अभी मैं अगले क्वेश्चन में क्या करूंगा, अगले क्वेश्चन में ट्री भी होगा, लीड टाइम भी होगा, और इन्वेंट्री में आपका कुछ स्टोरेज भी होगा। फिर आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन करना है ना। अब ए, रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट कितनी है 100 यूनिट्स की 5th वीक में। 5th वीक में 100 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। तो इसको रिसीव्ड कब कर देना चाहिए, चलो इसको भी और छोटा कर देता हूं। अगर 1 वीक का इसका लीड टाइम है
तो इसको फिर ऑर्डर कब करना चाहिए? 4th वीक में। ठीक है, मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूं। यहां पे प्लान ऑर्डर रिलीज, प्लान ऑर्डर रिलीज, इसको रिलीज कब करना चाहिए और कितना? 100 यूनिट रिलीज करना चाहिए 4th वीक में, क्योंकि लीड टाइम कितना है? 1 वीक है। लीड टाइम यहां पर कितना है? यहां पर 1 वीक है। अब हम बात करते हैं बी की। यहां पे जो रिलेशन है वो है 1:2, तो ट्वाइस। तो यहां पे रिक्वायरमेंट कितने की होगी? 200 यूनिट्स की। अब मुद्दा ये है कब? अरे भैया, अगर आप 4th वीक में रिलीज करोगे तो इसको बनाने के लिए बी 4th वीक में चाहिए। देखा, 4th वीक में चाहिए, 4th वीक में चाहिए, तभी तो बनेगा, और तभी तो फिर बन के आप 4th वीक में रिलीज करोगे उसको। अब बी का जो लीड टाइम है वो 2 वीक है, तो बी कब आपको रिलीज करना पड़ेगा? कब ऑर्डर करोगे? प्लान ऑर्डर रिलीज, आपको इसे ऑर्डर करना पड़ेगा 2 वीक पहले, मतलब 200 यूनिट्स को रिलीज करना पड़ेगा 2nd वीक में, तब जाके रिसीव्ड होगा 4th वीक में, राइट? तब जाके ये रिसीव्ड होगा आपके 4th वीक में। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सी की, रिक्वायरमेंट, राइट? यहाँ पे सी के लिए रिक्वायरमेंट और कब इसको रिलीज करना है। ओके, तो यहां पर मैंने लिखा रिक्वायरमेंट और प्लान ऑर्डर को कब रिलीज किया जाए। प्लान ऑर्डर को यहां पर कब रिलीज किया जाए, तो देखो 1:4 का है, तो ये 400 चाहिए। कब चाहिए होगा? 4th वीक में, 4th वीक में चाहिए होगा, राइट? 4th वीक में चाहिए होगा। इसका लीड टाइम कितना है? लीड टाइम है 1 वीक, तो उसको रिलीज 1 वीक पहले करना पड़ेगा, मतलब 400 यूनिट रिलीज करना पड़ेगा आपको 3rd वीक के अंदर। आपको कब रिलीज करना होगा? 3rd वीक के अंदर। ठीक है, अब यहां पे हम बात कर लेते हैं डी की। तो डी थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि डी दो अलग अलग सेम टाइप ऑफ मटेरियल दो अलग अलग जगह यूज हो रहे हैं, अलग अलग क्वांटिटी के अंदर और अलग अलग टाइम के ऊपर, तो उनको रिलीज भी अलग अलग टाइम पे करना पड़ेगा। तो यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड बन सकता है। ठीक है, यहां पर जो आपका क्वेश्चन है उसमें थोड़ा ट्विस्ट डाला जा सकता है। जैसे आप देखिए, यहां पे ये 2:2 है, राइट? तो यहां पर ये हो गया 400। यहां पर आप देखिए रिक्वायर्ड, और यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं प्लान ऑर्डर रिलीज, मतलब प्लान ऑर्डर रिलीज, पीओआर। पीओआर का मतलब इधर क्या हो गया? पीओआर, प्लान ऑर्डर रिलीज। अब यहां पर आप डी का जो यूनिट आपको चाहिए होगा, ये देखो 2nd वीक में ये बनना है, हमें रिलीज करना है, मतलब इधर बनना है, तो हमको यहां पे चाहिए होगा 400, और ये कब चाहिए होगा? 2nd ऑफ वीक। इसका लीड टाइम कितना है? 1 वीक। तो इसको 1st वीक के अंदर प्लान ऑर्डर रिलीज 400 यूनिट 1st वीक के अंदर आपको प्लान ऑर्डर रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही मैं इस डी पे चला जाता हूं। अभी यहां पर रिक्वायरमेंट जो है आपको 3 टाइम्स ऑफ सी, तो कितना है? 400, तो 3 टाइम्स कितना हो गया? 1200। अब आप जब इसको रिलीज करोगे तो
इसी पीरियड के अंदर आप जब इसको रिलीज करोगे तो इसी पीरियड के अंदर ये अवेलेबल होना चाहिए ताकि ये बन के रिलीज हो। तो इस यहां पर ये चाहिए होगा आपको 3rd वीक के अंदर। देखा, मैंने कहा ना इनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो गई। तो फिर आपको ये रिलीज कब करना होगा? प्लान ऑर्डर, वहां जगह नहीं थी इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा रिलीज, राइट। प्लान ऑर्डर, ये आपको 1200 यूनिट्स करना पड़ेगा, ये फर्स्ट 1 वीक इसका। तो 2nd वीक के अंदर इसको रिलीज करना पड़ेगा। यहां पर वो आपका एमएसक्यू टाइप कुछ पूछ या कुछ यहां पर आपका टिपिकल टाइप इस पे डाल सकता है वो, ठीक है। तो आपका डी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपका यहाँ पे क्या बचा? ई और एफ। तो चलिए ई पे बात कर लेते हैं। 3 टाइम्स है इसका, तो रिक्वायरमेंट कितनी होगी? रिक्वायर्ड कितना होगा ये? 3 टाइम्स मतलब 600 यूनिट्स 2nd वीक के अंदर। कब इसको रिलीज करना है? प्लान ऑर्डर रिलीज, राइट। प्लान ऑर्डर रिलीज कब करें इसको? इसका लीड टाइम कितना है? 1 वीक। तो 600 यूनिट को रिलीज करना पड़ेगा 1 वीक पहले, मतलब फर्स्ट वीक में, ठीक है। फर्स्ट वीक के अंदर आपको रिलीज करना पड़ेगा। ये हो गई ई की बात। अब यहां पे कर लेते हैं हम एफ की बात। रिक्वायरमेंट कितना है? रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड कितना है? रिक्वायरमेंट कितना है? 2 टाइम्स ऑफ दिस, दैट इज कितना? 800। और ये एफ कब चाहिए होगा? इसके 2nd वीक में, सॉरी इसके 3rd वीक में चाहिए होगा। 3rd वीक में चाहिए होगा, ठीक है। अब ये आपको रिलीज कब करना पड़ेगा? प्लान ऑर्डर रिलीज, राइट। कब आप इसको रिलीज करोगे? इसका लीड टाइम कितना है? 2 वीक। तो इसको आपको फर्स्ट वीक में करना पड़ेगा। तो 800 यूनिट फर्स्ट वीक में रिलीज करनी पड़ेगी। देखा, एक सिंपल सी चीज को कॉम्प्लिकेट बनाने में कितना टाइम लगा, है ना। तो यहां से एमएसक्यू टाइप कुछ भी पूछ सकता है, जैसे आपको मल्टीपल चॉइस दे देगा कि भाई यहाँ पर बी का रिक्वायरमेंट पड़ा, बी को रिलीज करना होगा, बी की 200 क्वांटिटी रिलीज करनी होगी 2nd वीक के अंदर, ऐसे स्टेटमेंट लिखा होगा। डी की 1200 यूनिट या डी की 1000 यूनिट रिलीज करनी होगी 2nd वीक में, तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, राइट। एफ का 800 यूनिट 2nd वीक में रिलीज करना होगा, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो एमएसक्यू टाइप के अंदर ये कॉम्प्लिकेट बनाया जा सकता है। तो प्लांट ऑर्डर रिलीज को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ इस वक्त हमको इसे रिलीज करना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, पर ये रिलीज करना पड़ेगा, राइट। तब जाके ये उस नेक्स्ट जो भी लीड टाइम है उसके हिसाब से उस वक्त ये अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाए। अब यहां पे क्वेश्चन के लेवल को और बढ़ाते हैं। ये देखिए, एक कंपनी है, असेंबल कर रही है डाइनिंग रूम टेबल की, राइट। डाइनिंग टेबल है, बॉट इन पार्ट 4 लेग, राइट, यूजिंग बॉट इन पार्ट 4 लेग, 1 टॉप। भाई टेबल तो 4 डंडों से और एक टॉप से बनेगी, ठीक है। दे हैव लीड टाइम 2 and 3 वीक रिस्पेक्टिवली, 2 and 3 वीक रिस्पेक्टिवली, मतलब आई थिंक 2 वीक तो इसका लीड टाइम है और 3 वीक इसका लीड टाइम है, ठीक है। लेग का जो लीड टाइम है वो 2 वीक है और टॉप का लीड टाइम है 3 वीक। एंड असेंबली टेक्स अ वीक, और असेंबली में 1 वीक लगता है,
तो ये भी एक लीड टाइम की तरह हो गया। कंपनी को 20 टेबल का ऑर्डर रिसीव्ड हुआ जो कि उसे डिलीवर करना है 5th वीक के अंदर ऑफ प्रोडक्शन पीरियड। ठीक, यहां पर 40 टेबल्स, अच्छा जी, डिलीवर करना है 5th वीक में, कंपनी को ऑर्डर तो रिसीव हुआ, उसको 5th वीक में 20 टेबल्स का ऑर्डर देना है एंड 40 टेबल्स इन 7th वीक, 40 टेबल 7th वीक में। मतलब यहां पर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट अलग अलग और अलग अलग टाइम पर है ना, अलग अलग और अलग अलग टाइम पर है, क्वांटिटी भी अलग और अलग टाइम पे। बट हैज करंटली स्टॉक, करंटली स्टॉक कितना है, ओनली 2 कंप्लीट टेबल, ये इन्वेंट्री का माल है, और इन्वेंट्री में पड़ी है 40 लेग्स, और इन्वेंट्री में पड़ी है 22 टॉप्स। ठीक है, 22 टॉप्स पड़ा हुआ है ना। अब आ गया ना यहाँ पे अब यहाँ पे जो है ना दया, कुछ तो गड़बड़ वाला मामला हो जाएगा। यहाँ पे एक भी इंफॉर्मेशन आपसे स्किप हुई, पूरा खत्म मामला। क्वेश्चन दिखने में सिंपल दिखता है पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो मैं इसकी एक दो कॉपी बना लेता हूं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम इसको यूज कर सकें। तो यहां पर हमें टेबल को डिलीवर करना है, टेबल को डिलीवर करना है 5th वीक में 20 टेबल, राइट। यहां पे जो ग्रॉस रिक्वायरमेंट है, ग्रॉस रिक्वायरमेंट है, ग्रॉस रिक्वायरमेंट, ग्रॉस रिक्वायरमेंट, ग्रॉस रिक्वायरमेंट। तो यहां पर जो ग्रॉस रिक्वायरमेंट है, ग्रॉस रिक्वायरमेंट कितनी है साहब, देखिए 20 टेबल्स थी 5th वीक के अंदर, तो 20 टी, टेबल्स के ऊपर लिखा है तो ये अपने आप में ही टेबल है, तो 20 कब, 5th वीक के अंदर, एंड उसके बाद 20 तो चाहिए 5th वीक में, और 40 चाहिए, 40 चाहिए 7th वीक में। ठीक है, 7th वीक में चाहिए, 20 चाहिए 5th वीक में और 40 चाहिए कब, 7th वीक में। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए जो लीड टाइम है आपकी टेबल का असेंबली करके जो आप दोगे वो 1 वीक है, तो यहां पे लिख देते हैं टेबल का लीड टाइम LT, वो कितना है, 1 वीक है, राइट। यहां पर 1 वीक है इसका लीड टाइम। इसके आगे लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं जो लीड टाइम है वो 1 वीक है, थोड़ा सा और इधर लिख देते हैं जो लीड टाइम है वो 1 वीक है। ठीक है, अब यहां पर इन्वेंट्री के अंदर 2 टेबल्स हैं, तो यहां पर हम लिख देते हैं ऑन हैंड। ठीक है, इन्वेंट्री में जो भी यहां पे, या फिर यहां हम ऐसा करते हैं अलग से यहां पे एक टेबल बना देते हैं, यहां पे एक अलग से हम टेबल बना देते हैं, और यहां पे इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री है, ये क्या है, ये इन्वेंट्री है। ठीक है, और इन्वेंट्री में क्या क्या पड़ा है वो यहां मेंशन कर देते हैं, टेबल पड़ी है एक तो, और आपका एक टॉप लेग्स पड़े हैं, और शायद एक टॉप भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो कंप्लीट टेबल है, कंप्लीट टेबल है, और लेग्स और ये टॉप, तो यहां पे एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास इन्वेंट्री में क्या क्या है। पीरियड एंड 47 करंट स्टॉक ओनली 2 कंप्लीट टेबल, यहां पे 2 टेबल तो आपकी कंप्लीट है। ठीक है, इन्वेंट्री हो गई। चलिए 40 लेग्स और 22 टॉप्स, 40 लेग्स है, 40 लेग्स है, और यहां पर है 22 टॉप्स, ये इन्वेंट्री का हमारे पास स्टेटस आ गया। चलिए अब यहां पे हम लिख देते हैं साहब, अब यहां पर
खेल थोड़ा सा टेढ़ा होने वाला है। हमारे पास जगह भी खूब है टेढ़ा मेढ़ा खेल करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ऑन हैंड हमारे पास 2 है, तो हमको यहां पर नेट रिक्वायरमेंट कितने की है? नेट रिक्वायरमेंट हमको यहां पे 18 टेबल की है 5th वीक में। ठीक है ना, हमको यहां पर 18 टेबल की नेट रिक्वायरमेंट है। 5th पीरियड के लिए हमको जो डिलीवरी देनी है, 5th पीरियड के लिए जो हमको यहां डिलीवरी देनी है, 5th पीरियड के लिए जो हमको यहां डिलीवरी देनी है, नेट रिक्वायरमेंट, नेट रिक्वायरमेंट कितनी है? 18, क्योंकि ये 2 है, यूज हो गई 18 की। और ये कब देना पड़ेगा आपको? 5th वीक में। भैया फिर नेट रिक्वायरमेंट 7th वीक का क्या होगा? नेट रिक्वायरमेंट, नेट रिक्वायरमेंट आपको 40 टेबल्स की चाहिए होगी 7th वीक के अंदर। ठीक है जी। अब आपको प्लान ऑर्डर रिलीज कब करना होगा, ये भी मुद्दा है, क्योंकि 7th वीक में चाहिए। तो नेट रिक्वायरमेंट 18, तो प्लान ऑर्डर रिलीज कब करना पड़ेगा? 18 के लिए 1 वीक पहले। एंड POR, प्लान ऑर्डर रिलीज, प्लान ऑर्डर रिलीज 18 टेबल, ओके, और यहां पे ये 40 टेबल। 1 वीक का असेंबली टाइम है, तो 4th वीक के अंदर रिलीज करनी पड़ेगी, तब जाके 5th वीक में अवेलेबल होगी। ये 6th वीक के अंदर, ये 6th वीक के अंदर रिलीज करनी पड़ेगी, तब जाके ये 7th वीक में अवेलेबल होगी। राइट? अरे सर ये क्या कर दिया आपने? ऐसा ही होता है भाई। राइट, ये क्या कर दिया? अब यहां पर लेग की बात करते हैं। लेग का जो लीड टाइम है वो कितना है? लेग का जो लीड टाइम है ये है 2 वीक। राइट, 2 वीक। तो 2 वीक का इसका क्या है? लीड टाइम है। लीड टाइम इज 2W, मतलब 2 वीक, है ना। अब आपकी 18 टेबल के लिए कितनी लेग लगेगी, है ना? 18 टेबल के लिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 2 टेबल तो है, तो 18 के लिए आपको लगेगी 72 लेग्स। 72 लेग्स। अब देखो इसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट, राइट, अलग अलग रिक्वायरमेंट। मैं यहां लिख देता हूं, जो आपकी 18 टेबल है उसके हिसाब से, मैंने यहां लिख दिया शॉर्ट में 18 टेबल के हिसाब से, जो आपकी यहां पर ग्रॉस रिक्वायरमेंट होगी, ग्रॉस ग्रॉस रिक्वायरमेंट होगी, वो कितनी होगी? 72। ग्रॉस रिक्वायरमेंट होगी, वो कितनी होगी? 72 लेग्स की। ठीक है, आपके पास इन्वेंट्री में कितने लेग्स पड़े हैं? 40। आपके पास इन्वेंट्री में पड़े हैं 40, तो जब आपके पास इन्वेंट्री में पड़े हैं 40, तो आपको 32 टेबल की नेट रिक्वायरमेंट होगी। 40 है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं नेट। अच्छा, ये भी आपको बताना पड़ेगा 72 कब चाहिए, इसके हिसाब से चाहिए, और ये आपको रिलीज करनी पड़ेगी 4th वीक में, तो ये 4th वीक में चाहिए होगा 72। राइट, बट 40 ऑन हैंड है, तो नेट रिक्वायरमेंट, नेट रिक्वायरमेंट आपका यहां पे लगेगा 32 लेग्स 4th वीक के अंदर। 4th वीक के अंदर किसके लिए? जो 18 टेबल थी उसमें ऑलरेडी आपके पास है। हो रहा है ना, थोड़ा आप दिमाग घूम रहा है ना, ये लास्ट लेवल है, टेंशन मत लो। राइट, ये आपको सबसे लास्ट लेवल पे करा रहा हूं।
ठीक है, तो ये तो होगी 18 टेबल के हिसाब से। अब अगर हम 40 टेबल के हिसाब से बात करें, अगर हम यहाँ पर 40 टेबल्स के हिसाब से बात करें, तो यहाँ देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट लगे। ये देखिए, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 40 टेबल्स के हिसाब से। 40 टेबल्स टेबल्स के हिसाब से, तो 40 टेबल्स के हिसाब से जो ग्रॉस रिक्वायरमेंट होगी, जो ग्रॉस रिक्वायरमेंट होगी, अब इन्वेंट्री में कुछ बचा है क्या? बताओ। 40 लेग्स तो वैसे यूज हो गई, कुछ नहीं बचा, पर ग्रॉस रिक्वायरमेंट 40 के हिसाब से कितना हो गया? 160 लेग लगेगी। 40 टेबल आपको 6th वीक में रिलीज करनी है, तो ये अवेलेबल होनी चाहिए 6th वीक के अंदर। 6th वीक के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है ना? 6 वीक के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। नेट रिक्वायरमेंट ये हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे 32 के अंदर कुछ गड़बड़ी कर दी शायद। प्लान ऑर्डर रिलीज, यहाँ पे मेरे को लिखना था एक प्लान ऑर्डर रिलीज, एक और लिखना था एंड प्लान ऑर्डर रिलीज कब करना पड़ेगा? 32 लेग्स को कितने वीक का है? सेकेंड वीक, फोर्थ, तो सेकेंड वीक के अंदर, सेकेंड वीक के अंदर इसे रिलीज करना पड़ेगा। या आप चाहें तो मैं इसको यहाँ एक अलग से लाइन में लिख देता हूं। ये देखिए, इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसको भी इधर नीचे कर देते हैं और इधर लिख देते हैं प्लान ऑर्डर रिलीज। प्लान ऑर्डर रिलीज कब ये रिलीज करना पड़ेगा? प्लान ऑर्डर रिलीज कितना? 32 लेग्स। इसके लिए कौन से वीक में? 2 वीक का लीड टाइम है, तो सेकेंड वीक के अंदर। अब थोड़ा पूरा लग रहा है ये, ठीक है। अब यहां पर जब आप 40 टेबल्स की बात कर रहे हो, जब आप 40 टेबल्स की बात कर रहे हो, तो जो ग्रॉस रिक्वायरमेंट है, ग्रॉस रिक्वायरमेंट है, वो है 160 लेग्स की। कौन से वीक में? 7th के हिसाब से 6th में, 6th वीक के अंदर। क्या इन्वेंट्री में कुछ बचा है क्या? कुछ भी नहीं। तो नेट रिक्वायरमेंट कितनी होगी इसके हिसाब से? नेट रिक्वायरमेंट जो होगी वो आपकी 160 ही होगी, राइट। नेट रिक्वायरमेंट कितनी होगी? वो आपकी 160 ही होगी 6 वीक के अंदर। अब प्लान ऑर्डर रिलीज कब करना पड़ेगा? प्लान ऑर्डर रिलीज कब करना पड़ेगा? 2 वीक का लीड टाइम है, तो आपको इसे 160 लेग्स को 4th वीक के अंदर रिलीज करना पड़ेगा। 4th वीक के अंदर रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो बच्चों, जितना ज्यादा ये सिंपल हो सकता है, मैं उतना ज्यादा सिंपल आपको ये करके बता रहा हूं, ठीक है ना। जितना ज्यादा सिंपल ये हो सकता है, उतना ज्यादा ये सिंपल मैं आपको करके बता रहा हूं। अब हम चलते हैं यहां पर किसके ऊपर? टॉप के ऊपर ठीक है ना। लेग्स की बात हो गई, अब यहां पे हम चलते हैं टॉप के ऊपर। तो देखिए, टॉप टॉप हमारे पास ऑलरेडी 22 है, ठीक है। टॉप जो है हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर 22 है, ये इन्वेंट्री का स्टेटस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे नीचे ले लेता हूँ क्योंकि उधर तो जगह भी नहीं है, और 18 टेबल के हिसाब से पहले बात करते हैं। पहले हो जाएगा आपका 18 टेबल के हिसाब से ग्रॉस रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद नेट रिक्वायरमेंट, राइट। फिर उसके बाद आपकी हो जाएगी क्या? प्लान ऑर्डर रिलीज। चलिए, तो यहां पर आपका 18 टेबल के हिसाब से हम बात करें, 18 टेबल के हिसाब से हम बात करते हैं, 18
टेबल के हिसाब से हम यहां बात करते हैं। यहां पर जो ग्रॉस रिक्वायरमेंट है, ग्रॉस रिक्वायरमेंट, राइट। अब यहां पर 18 टेबल के हिसाब से आपको कितने चाहिए? 18 टॉप चाहिए। अब 18 टॉप जो आपको चाहिए, है ना, 18 टेबल जो प्लान और रिलीज करना है 4th वीक में, तो ये चाहिए आपको 4th वीक के अंदर रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, प्लान ऑर्डर रिलीज कब करना पड़ेगा आपको? बेसिकली ये सॉरी, आपको 18 वीक के अंदर ये चाहिए होगी इसके हिसाब से। ठीक है, अच्छा, टॉप का यहाँ पर जो लीड टाइम है वो तो हमने लिखा ही नहीं। टॉप का लीड टाइम है 3 वीक। इसका जो लीड टाइम है वो है 3 वीक। हमारे पास इन्वेंट्री में टॉप पड़े हुए हैं 22। तो क्या यहाँ पर आपको कुछ करना है? ऑन हैंड जब आपके पास पड़ा ही है तो ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना, कुछ रिलीज भी नहीं करना। तो नेट रिक्वायरमेंट आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर है, ग्रॉस है, तो नेट कितना हो गया आपका यहाँ पर? नेट यहाँ पे कुछ ऑर्डर ही नहीं करना। नेट रिक्वायरमेंट ऑलरेडी 18th, आपको टॉप चाहिए 4th वीक में, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास यहां पर इन्वेंट्री के अंदर रखा हुआ है। तो प्लान ऑर्डर रिलीज की यहाँ पे कोई बात ही नहीं करनी है। रिलीज तो हम तब करते हैं ना जब उसको ऑर्डर ऑर्डर करते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 40 टेबल के हिसाब से। ठीक है, 40 टेबल, तो आइए 40 टेबल, 40 टेबल, राइट। यहां पर ग्रॉस रिक्वायरमेंट कितनी है? ग्रॉस रिक्वायरमेंट जो है आपको चाहिए 40, टॉप चाहिए, है ना, 7th वीक के हिसाब से, और ये चाहिए आपको 6th वीक के अंदर। अब 18 आप पहले से ही यूज कर चुके हो, तो 4 ऑलरेडी आपके पास है इसके लिए। तो जो नेट रिक्वायरमेंट होगी टॉप की, नेट रिक्वायरमेंट जो होगी, क्योंकि इसमें से 18 गया, ठीक है ना, 18 टेबल्स के लिए, 18 टेबल्स के लिए आप यूज कर चुके हो 18 टॉप, 18 टॉप्स आप यूज कर चुके हो। तो कितने बचे अब आपके पास? यहां पर 4, आपके पास 4 टॉप बचे, राइट। अब ये 4 टॉप्स अगर बचे हैं तो आपको 36 टॉप चाहिए 6th वीक के अंदर, 36 टॉप चाहिए 6th वीक के अंदर। अब इसका लीड टाइम कितना है? 3 वीक। तो आपको जो प्लान ऑर्डर रिलीज करना पड़ेगा, कितना? 36 टॉप। ये आपको 3 वीक पहले करना पड़ेगा। 3 वीक का पहले का मतलब हो गया यहां से 3 वीक पहले, मतलब 3rd वीक में, 3rd वीक में करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे सर ये क्या बवाल है। देखो मैं चाहता तो उसकी अलग अलग टेबल बना देता, पर यहाँ पे अब आपका ना एक समरी बन गया है पूरे क्वेश्चन का, राइट। एक पूरे क्वेश्चन का समरी बन गया है कि भैया आपको कौन सा सामान कौन से वीक में चाहिए। पूरा एक बही खाता तैयार यहाँ पर हो चुका है, राइट। तो क्वेश्चन इजी है, ये सबसे टफ है, इतना टफ नहीं देगा, बट इसका कुछ भी कॉम्बिनेशन आपको दे तो आपको पता रहना चाहिए, है ना। इसमें से 3 पार्ट थे। एक हमारे पास पहले तो ट्री था, ट्री के हिसाब से हमने पहले कंपोनेंट्स निकाले, फिर उसके बाद हमने ये देखा इन्वेंट्री में कितना है, उसके बाद हमने नेट बताया, ठीक है। फिर अगर वहां पे सपोज करो अगर लीड टाइम दे रहा है तो लीड टाइम के हिसाब से बताया। इन्वेंट्री में इस बार कुछ नहीं है, इस बार इन्वेंट्री में भी है, लीड टाइम भी है, और यहाँ तो भैया अलग अलग रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की अलग अलग टाइम के ऊपर। तो बच्चों ये सबसे टफेस्ट है, इससे ऊपर आपको कुछ नहीं पूछने वाला है एमआरपी के अंदर, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। सो ये हमने खैर अपनी सेफ्टी के लिए एक बना लिया था, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसे कंक्लूड करूँ तो ये है
आपका, है ना, नेट रिक्वायरमेंट कितना रिलीज करना है। वैसे तो देखो नेट रिक्वायरमेंट ही होता है मेन, तो मेन हो गया आपका ये नेट रिक्वायरमेंट, है ना, ये नेट रिक्वायरमेंट, ये पूरा हो गया। मैं यहाँ पे ज़्यादा लाइनें वाइनें नहीं बना रहा, नहीं तो पूरा वो खचपच घिचपिच हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ओके, थैंक यू।